मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा होने वाली सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री की परीक्षा को किया गया स्थगित। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे राज्य भर में सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री 2022 की परीक्षा का आयोजन 23 जून को करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा अब अगले आदेश तक स्थगित ही रहेगी। तो वहीं इस बारे में सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री के कोऑर्डिनेटर अरविंद मिलन ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है और जब महामहिम के द्वारा आदेश आएगा तो फिर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। वहीं इस बारे में सभी को सूचना दी जा रही है। देखिए, फिलहाल तो इस परीक्षा को जो 23 तारीख को होने वाली थी, 23 जून 2022 को सेटबेड बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उसे तो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे के लिए टाल दिया गया है। और ख़ास करके क्या कहते हैं, जो इस समय जो परिस्थिति है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, रेल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें, फिर कुछ बच्चों के अभी भी इंटरनेट से क्या कहते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड होने बाकी थे। तो इन सब कारणों से जो है उसे आगे पोस्टपोन कर दिया गया आगे के लिए। और शीघ्र ही हम दोबारा से अगर परिस्थिति जितनी जल्दी सामान्य होगी उतनी जल्दी हम उसके लिए दोबारा से शेड्यूल जो है वो जारी कर देंगे। देखिए, अभी आज के दिन ही महामहिम राज्यपाल महोदय और आयुक्तों के साथ, कमिश्नर महोदयों के साथ आज बैठक थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा काफ़ी कठिन होगा इतनी संख्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1,91,929 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इतने बच्चों को और इतना बड़ा एग्जामिनेशन करना, पूरे राज्य स्तर पे परीक्षा को संपादित करना या संपन्न कराना मुश्किल होता आज के हालात को देखते हुए। इसलिए उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इसको तत्काल स्थगित किया जाए। अच्छा, एडमिट कार्ड जो है जो कितने डाउनलोड हुए होंगे? लगभग 1,60,000 डाउनलोड हो चुके हैं और अभी लगभग 31,000 और डाउनलोड होने बाकी है। और इंटरनेट की सुविधा तो जानते ही हैं कि अभी इस समय हमारे प्रदेश में बंद है, तो बच्चों को कठिनाई हो रही है डाउनलोड करना। आपका नाम? अरविंद मिलन, कोऑर्डिनेटर मैं हूँ सेटबेट 2022 के लिए। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास उधारी का पैसा मांगने को लेकर हुई चाकूबाजी, 3 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक दुकानदार को अपने ग्राहक से उधारी का पैसा मांगना महंगा पड़ गया और चाकूबाजी की घटना घट गई। आपको बता दें कि हरि गुप्ता नामक एक दुकानदार जो जनरल स्टोर का दुकान चलाते हैं, उसके द्वारा अपने ग्राहक जो नरेश पूर्वे का पुत्र कन्हैया पूर्वे बताया जाता है, उसको 5-6 महीना से अब सामान उधारी दे रहे थे। उधारी के दौरान लगभग 5,000 से अधिक का बिल बन गया था। जब हरि गुप्ता के पुत्र अमित कुमार के द्वारा पैसे की मांग की गई तो कन्हैया पूर्वे ने 10 लड़कों के साथ आकर मारपीट शुरू कर दी और चाकूबाजी करने लगा, जिस क्रम में हरि गुप्ता के 3 पुत्र अमित कुमार, विवेक कुमार एवं बिट्टू कुमार को चाकू लग गई और वह घायल हो गया। घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी कन्हैया पूर्वे मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति से विश्वविद्यालय थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। खाना पीना खा लिया 5-6 महीना से, उससे पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं देंगे। साले चारों भाई में एक भाई जाओगे, गोली मारेंगे, दुकान उड़ाएंगे। कौन बोला ये? कन्हैया पूर्वे। किसका बेटा है? वो नरेश का बेटा। ठीक है। वो क्या किया, छौड़ा से गुटिया लिया, खाना दोनार से, वहाँ से, बेला मोड़ से, रास्ते में से हो रहा है। अच्छा। दादी है मंजू देवी, वो हमको बोला कर ले गया, बुआ शांत रखा। हम कहले हमारे शांति है। हम लोग उधर है, कहले हमारे बेटा को
दिल से मारा, नाक से पूरा खून आया। आपको भी जख्म है? कैसे जख्म हो गया? भाई दिल से मारा है, आपको भी जख्म हो गया? दिल से मारा हमको। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हम क्या चाहें? उसको पकड़ा जो जाए, गलत किया है उसको सजा हो। सजा। आपका क्या नाम है? हम लोग बिजनेस में धगा करने से कुछ भैया है? क्या नाम बोले आप अपना? मेरा नाम हरि गुप्ता है, दुकान का मालिक हम हैं। मेरा सर यहाँ से पैसा का सर बात है, समझे? पैसे का यहाँ पे बात है। पैसा मतलब दुकान में कुछ सामान मैंने लिया था, उसका पैसा बाकी है, समझे? पैसा बाकी उससे पैसा मांगते हैं, नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दुकान गोली मारवा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमेशा तो उल्टा पुल्टा सब बोलता है। कौन बोलता है? भाई कन्हैयापुरी में सर। कौन है कन्हैयापुर? कन्हैयापुरी में है, सुधीर पूरे का पोता है। उसका मोबाइल, मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग हम जाए थे थाना में जमा कर। अभी क्या हुआ? अभी सर यही हुआ है, अभी सब आपस में गाड़ी बात हो गया था, बात सॉल्व हो गया था। कन्हैयापुर में कम से कम 15-20 मिनट लगा हुआ था। इसमें दो पकड़ाया है, दो पकड़ाए थे, वो भाग गया, वो पकड़ाया है, वो गया सर थाना। क्या डागर से लेके आया, सर के पास डागर है, डागर लेके आया था, डंडा सब लेके आया। कितने लोगों को टाइगर लगा है? कम से कम 3 लोग से, वो लोग हाथ से लगा है, आपको टाइगर लगा है, तो मैं भैया है, उसको टाइगर लगा है। क्या आदमी को लगा? लागत 4 आदमी को लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार बस। सर हमारे दुकान पे आता है, खाता है, पीता जाता है, तो उससे हम पैसा मांगे, समझे? बहुत ज़्यादा बिल हो गया था, 5-6 हज़ार का बिल था, उससे पैसा मांगे तो वो बोला जब नहीं देंगे तो करना, मतलब कर लेंगे, समझे? तो अभी हम उसके घर पे जाके उसके गार्जियन को बोले, तो गार्जियन बोला कि अभी के बाद मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आज अभी उन 5 को 10 को छोड़ा भेजा और हमारे दुकान पे चाकूबाजी किया, डागरबाजी किया। हमारा भाई को लग गया नाक पर, एक छोटा भाई को है उसको यहाँ लग गया और हमको भी यहाँ पे मारा है। कौन लोग चाकूबाजी किया है? ये कन्हैयापुर में है, हमने गली में घर है, आपको पेपर वाला गली में उसका मतलब घर है। किसका पुत्र है? ये मतलब नरेश पूर्वे का पुत्र है गणेश। ये कितने आदमी से आया हुआ था? लमसम में 10 आदमी से यहाँ पे आया हुआ। कितना देर? आधा घंटा तक मतलब चला था, 20 मिनट तक। यानी पैसे का लेन देन का मामला? हाँ, पैसे वाला लेन देन का मामला है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विष्णु कुमार गुप्ता। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भारत बंदी के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, मौजूद पुलिसकर्मियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी पूरी रूप से चाक चौबंद व्यवस्था थी। तो वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन प्रसाद एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया और एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जीआरपी एवं आरपीएफ के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो वहीं इस संदर्भ में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि शहर में पूरी रूप से शांति व्यवस्था है, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आ रही है। बंद से लेकर हम रेलवे सब आए हैं, इसमें स्टेशन पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी तो गाड़ियों का परिचालन बंद है, यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। इसके अलावा अन्य जगहों तक अभी तक सूचना अनुसार ठीक ठाक है, कहीं से कोई चीज़ की सूचना नहीं है। कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं, दूर दूर तक नहीं। सब ठीक चल रहा है यहाँ पे, देख भी रहे हैं आप लोग। हम लोग अपना निरीक्षण कर रहे थे, अभी घूम भी रहे हैं शहर में। शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक हम लोगों के संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जो इससे कहा जा सके कि दुकान सब खुला हुआ है और शांति बनी हुई है। रात में भी हम लोगों ने अनाउंस कराए, फ्लैग मार्च निकाला है। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के सभी दरभंगा वासियों से कि इसी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 लागू है रेलवे स्टेशन के अराउंड और जो भी मुख्य प्रतिष्ठान है, तो अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें और हम लोग इसी तरीके से एक्टिव रह करके इसको निकाल लेंगे। दरभंगा के बीजेपी दफ्तर में बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी के दफ्तर में एसएसबी के जवान किए गए तैनात। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवा के कारण आखिरकार दरभंगा में भी बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा में एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा के लिए फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से
31 एसएसबी के जवान यहां भेजे गए हैं जो दिन रात बीजेपी दफ्तर में लगे रहेंगे। तो वहीं इसे देखने के लिए नगर विधायक संजय सरावगी भी पहुंचे। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी को भी विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से विधायक संजय सरावगी को भी वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इनकी सुरक्षा में तत्काल 12 सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। नहीं, बिहार के 10 राजनेताओं को केंद्रीय सुरक्षा बल और गृह विभाग का जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है किन्हीं को वायु प्लस मिली है, बढ़ाई गई है। गृह विभाग ने हम लोग को सुरक्षा दिया है तो हम लोग के साथ सुरक्षा कर्मी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों पर भी सुरक्षा दी गई है। मैं उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप विपक्ष के साजिश में मत फंसिए, विपक्ष के बहकावे में मत आइए। और नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी शुभचिंतक है। चौगुना अग्निपथ में बढ़ाया गया है। 4 साल के बाद आप 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। कभी एक झटके में जो हटा दिया जाता है। 4 साल के बाद आपको 41.5 लाख रुपया मिलेगा। 20,000 से लेकर 35,000 तक की आपकी सैलरी होगी और उसके बाद भी आपका भविष्य सुरक्षित है। इसमें से जो अभी जितनी बहालियाँ हो रही है उसका जो अभी हो रही है मतलब चौगुना से 25% फिर उनको विभिन्न सीआरपीएफ में, असम राइफल में, बाकी सब जगह भी उनको प्राथमिकता के आधार पर कुछ को मिलेगा। बाकी लोग भी जब सेना से, आर्मी से आएंगे तो उनको भी उचित जगह पर स्थान मिलेगी। इसलिए इन विपक्षी जो ये साजिश कर रहे हैं, ये जो भड़काने का काम कर रहे हैं, या देश की संपत्ति, ये आपकी संपत्ति है। नरेंद्र मोदी जी आपके शुभचिंतक हैं। देश की सरकार, राज्य की सरकार आपके शुभचिंतक है। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचे। और हम लोग देख रहे हैं 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस, 45 बरस के लोग आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, मीडिया में, ऐसे लोग को अग्निपथ से क्या मतलब है? क्योंकि सेना में तो बहाली बहुत कम उम्र में होती है। तो ये 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस, 45 बरस के लोग यहाँ अग्निपथ के माध्यम से जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। सभी चीज़ को खंगाला जा रहा है। जो हमारे नौजवान हैं वो हमारे हैं, उनकी हम चिंता कर रहे हैं। उनको कोई अगर समस्या है तो हम लोग बात कर रहे हैं, हमसे आके बात करिए। उसका जो उनका होगा उसको किया जाएगा। और साजिश जो विपक्षी रच रहा है ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह साजिश रचकर, अफवाह फैलाकर, भड़काकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चौथे दिन भी नहीं खुली कोई ट्रेनें, यात्री होते रहे परेशान। 17 जून से ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन पूरी रूप से ठप हो गया है। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जहां सोमवार को रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं खुलने के चौथे दिन थे। खिड़कियां खुली हुई हैं लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। यात्री प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, इधर उधर देखकर चले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ट्रेन कब से प्रारंभ होगी। कई यात्री टिकट भी वापस करा दिए हैं, लेकिन अभी तक यह प्रश्न उठता है कि आखिर इन यात्रियों को कब तक इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कब वह अपने गंतव्य स्थल को पहुंचेंगे। इन सभी बातों को लेकर यात्री परेशान हैं। गौरतलब है कि स्टेशन पर पुलिस बल को पूरी रूप से तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं भारत बंदी को लेकर भी आज पुलिस पूरी रूप से तैनात थी।